नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 मार्च का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां आपको समय समय के ऊपर उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि कुंभ राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो यहां पर मास के प्रारंभ में ही सूर्य, बुध और शनि कुंभ राशि गत लग्नस्थ चलायमान है। बृहस्पति, शुक्र मीन राशिगत धन भाव में चलायमान है। राहु मेष राशि का होकर तृतीय भाव में चलायमान है। मंगल वृषभ राशि का चतुर्थ भाव में चलायमान है। चंद्रमा मिथुन राशि का संतान भवन में चलायमान है। केतु तुला राशि का भाग्य भवन में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में ग्रहों की चलायमान स्थिति और उनके प्रेडिक्शन के बारे में मार्च के महीने की यदि चर्चा की जाए तो यह महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत योग कारक है। साथ ही साथ यहां पर जातक को इस समय अवधि में रुके हुए कार्य जो जातक के हैं वह भी ईश्वर की कृपा से पूरे होंगे और जो जातक के काफी लंबित कार्य अटक रहे हैं वह भी ईश्वर की कृपा से जातक के पूर्ण होंगे। यहां पर यदि साप्ताहिक प्रेडिक्शन देखा जाए तो 1 से 7 मार्च में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 1 से 3 मार्च का समय ज्ञानवर्धक समय है। यहां पर यह कह सकते हैं कि जातक व्यापार और कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाएं इस समय अवधि में इंप्लीमेंटेशन करेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय काफी योग कारक है। इस समय अवधि में जातक का मन पढ़ाई के प्रति अच्छे से लगेगा। साथ ही साथ यहां पर करियर के प्रति जातक इस समय अवधि में ओरिएंटेड रहेगा। साथ ही साथ इस समय अवधि में जातक जिसे ये कह सकते हैं कि सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। 4 से 5 का समय जातक ये कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में पारिवारिक जो विवाद चल रहे हैं, चाहे वह भाई के प्रति हो, पिता के प्रति हो, माता के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो या धर्म पत्नी के प्रति हो, जो गलतफहमियां हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर इस समय अवधि में दूर होगी। यहां पर आप एक विशेष तौर से ध्यान रखें कि आप यदि पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के ऊपर अत्यधिक विश्वास आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 6 से 7 के समय की यदि बात की जाए तो यह समय मिश्रित फलकारक समय कहा जा सकता है। व्यापार और व्यवसाय में कुछ खास आपको नई उपलब्धियां हासिल इस समय अवधि में नहीं होगी, परंतु आपके स्वास्थ्य के संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई चिंता चल रही थी तो वह इस समय अवधि में जरूर दूर होगी। यहां पर यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 मार्च का समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो यहां पर 8 से 10 मार्च का समय में कोई भी अप्रिय घटना जातक के साथ में घटित हो सकती है। अप्रिय समाचार जातक को मिल सकते हैं। यहां पर बनता बनता काम इस समय अवधि में जातक के रह सकता है। कारोबार में कहीं ना कहीं आपसे कोई ढील या कोई चूक हो सकती है जिसके द्वारा नुकसान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति इस समय अवधि में आपको सचेत रहना है। समय आपका इस समय अवधि में यह कह सकते हैं कि काफी उल फिजूल सा व्यतीत हो सकता है। 11 से 15 मार्च के समय की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में आपके जो बड़े अधिकारियों के साथ में संबंध अच्छे होंगे। यदि कोई नौकरी पेशा वर्ग हैं तो उनके भी जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ में उनके रिलेशन अच्छे होंगे। कार्य के प्रति या सहयोग वो बड़े लोग उनके जरूर करेंगे। साथ ही साथ यहां पर आप किसी ना किसी की, जिसे ये कह सकते हैं कि चाहे मित्र हो या रिश्तेदार हो, वो यदि किसी भी मुसीबत में या परेशानी में पड़े हुए हैं तो उनके समाधान के लिए भी इस समय अवधि में आपका समय पूरी तरीके से व्यतीत होगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी कहीं ना कहीं आपके काम की प्रशंसा इस समय अवधि में जरूर करेंगे। भैया काफी अच्छा है। 13 से 14 मार्च के समय की यदि बात की जाए तो संपर्क का दायरा काफी बढ़ेगा। आपकी वाणी में, जिसे कहते हैं ना कि बुद्ध विराजित होंगे, माँ लक्ष्मी सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो वाणी काफी मीठी होगी जिसके द्वारा यह हो सकता है कि कार्य के प्रति आपको लाभ प्राप्ति के परम अवसर प्राप्त हो। यहां पर आपको ईश्वर की विशेष अनुकंपा भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ यहां पर 15 मार्च से आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आएगा। कितना कह रहे, काफी टाइम से मेरे लंबित मामले अटक रहे हैं, वह भी ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में पूरे हो जाएंगे। रुपयों पैसों की आवक आपको पुनः से प्राप्त हो जाएगी। यहां पर 16 से 23 मार्च तृतीय सप्ताह की बात की जाए तो 16 को आर्थिक लाभ प्राप्ति के परम अवसर प्राप्त होंगे। 17 तक एकादश स्थान में चंद्रमा परिभ्रमण करेगा, तो भैया लाभ प्राप्ति के परम अवसर हैं इस समय अवधि में, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा आपको देके जाएगा और आपको पैसा इस समय अवधि में प्राप्त भी होगा।
और आप अपने पैसे को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट भी करेंगे। चाहे भले जमीन जायदाद की तरफ आपका पैसा चला जाए या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर आपको लगे कि यहां पर मुझे अच्छा लाभ प्राप्त होगा, मतलब लक्ष्मी जी आएंगे और सही तरीके से आपके लग जाएंगे। 18-19 को यदि बात की जाए तो ये समय पुनः थोड़ा सा मतभेद कारक हो सकता है। परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद इस समय अवधि में हो सकता है, और यदि आप कहीं पे वाद विवाद कर रहे हैं तो बचे भैया, क्योंकि यहाँ पर मान प्रतिष्ठा भी भंग हो सकती है। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रहे, क्योंकि लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे रहेंगे। 20-21 की यदि बात की जाए तो ये समय पुनः आपके लिए बदलाव कारक समय कहा गया है। यहां पर आकस्मिक लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि यहां पर आपकी राशि में चंद्रमा का परिभ्रमण होगा, जिससे लाभ प्राप्ति के परम अवसर आपको मिलेंगे। यहां पर आपकी महत्वाकांक्षाएं भी जरूर दूर होगी भैया। यदि आपने कोई भी कार्य सोच रखा है तो वह जरूर इंप्लीमेंटेशन होगा, चाहे भले कारोबार के प्रति हो, नए मकान के कार्य के प्रति हो, कोई वाहन लेना हो, मशीनरी की आपने सोच रखी हो, तो ईश्वर की कृपा से कार्य जरूर पूरा होगा। 22 से 23 मार्च का समय मध्यम फलकारी समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में चिंता, तनाव जो भी कुछ होगा उसमें थोड़ी सी आप राहत और महसूस करेंगे। धन की आवक तो नहीं होगी, लेकिन मन को संतोष जरूर होगा। यहां पर 24 से 31 मार्च के समय की यदि बात की जाए तो 24 से 25 मार्च का समय आपके लिए जो भी अटका हुआ धन है वह आपको प्राप्त होगा। जो विवाह योग्य जातक जातिकाएं हैं उनके संबंध की बात इस समय अवधि में होगी। साथ ही साथ समाज में जातक जातिकाओं का वर्चस्व इस समय अवधि में बढ़ेगा। आर्थिक उपलब्धियां आपको इस समय अवधि में प्राप्त हो सकती हैं, और भैया पैसा भी इकट्ठा होगा। 26-27 मार्च की यदि बात की जाए तो यहां पर आप बिना किसी भी तरीके से किसी से उलझ जाएंगे तो भैया ना उलझें, क्योंकि समय की बर्बादी नहीं करनी है। यहां पर आप अपने परिवार के प्रति इस समय अवधि में काफी व्यस्त रह सकते हैं। 28 से 30 मार्च के समय की यदि बात की जाए तो धर्म और कर्म में आपका समय पूरी तरीके से बीतेगा। साथ ही इस समय अवधि में गंभीर चिंतन आप किसी बड़े कार्य के प्रति कर सकते हैं। 31 को समय कहीं ना कहीं आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति में आपके काफी सुधार होगा। नई गतिविधियां इस समय अवधि में होगी। नए कारोबार की शुरुआत आपको इस समय अवधि में कर सकते हैं। यहां पर यदि कुंभ राशि के लिए आप सोचते हो कि मुझे ईश्वर की कृपा से ये जो महीने में कुछ परेशानी आ रही है वह भी ना हो, तो आप विशेष तौर से 2 उपाय करें। प्रथम आपको क्या करना है, प्रत्येक शनिवार को काले तिल और तेल आपको शनि मंदिर में चढ़ाने हैं। कोशिश करें कि प्रत्येक शनिवार की संध्याकालीन आप पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक अवश्य करें। शनि रक्षा कवच स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शनि स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, वह भी बहुत योग कारक है। यदि वह आपसे भी नहीं हो रहा है तो मंदिर में ही बैठकर आप 5 बार शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें, वह भी काफी योग कारक रहेगा। चंद्रमा का जो परिभ्रमण रह रहा है वह कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के अवसर दे रहा है, तो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी आप जरूर करें। साथ ही साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आप 60 ग्राम से ऊपर चांदी का कड़ा अपने दाहिने हाथ में भी धारण कर सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत योग कारक रहेगा। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।